हेलो फ्रेंड, कभी आपने सिलेंडर को साड़ी पहनाया है? जी नहीं तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। बहुत ही अच्छी अच्छी और दादी नानी की छोटी छोटी टिप्सों के साथ में हाजिर हूँ, तो आप लोग बने रहना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही कर कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते कर कंचन का सपोर्ट करते रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो दोस्तों बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि हमारे घर में जैसे लेमन हम काटते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आधा टुकड़ा बच जाता है तो उसको हम फेंक ही देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करने वाले क्या हैं वो भी आपसे अभी बताते हैं। बहुत ही अच्छा और यूज़ तरीका है, लेमन को ना फेंकेंगे। तो यहाँ पे ले लिया बोतल। जैसे कि हमारे घर में बोतल है तो हम लोग बच्चों को है बड़ों को है बोतल देते ही हैं, लेकिन होता क्या है इसमें जो साफ़ नहीं करते हैं तो गंदी सी स्मेल आती रहती है। तो यहाँ पे ले लेना है लेमन, और लेमन को इस तरह से इसमें निचोड़ देना है। बहुत सारे हम लेमन को कट कर देते हैं, उसके बाद में उसको हम फेंक ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जो काम हैं वो हम इस लेमन से कर सकते हैं। बचे हुए लेमन से हम अच्छे से जो बोतल है उसको साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से ये जो लेमन है इसको अच्छे से निचोड़ दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो इसकी बैड स्मेल होती है तो ये दूर चली जाती है। यहाँ पे डाल देना गुनगुना पानी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, केवल थोड़ा गुनगुना ही पानी लेना है, और इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है। अब इस तरह से जो इसकी बोतल की जो बैड स्मेल है वो दूर हो जाएगी। तो हम अपने घर में ये छोटे छोटे काम जो हैं टिप्स के थ्रू से करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं। जो भी इसकी गंदगी बैठी हुई होगी वो सारी गंदगी इस लेमन से निकल जाएगी, और इसका जो बैड स्मेल आने लगता है वो भी नहीं आएगा। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को यूजफुल लगेगी, तो आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से हम अपने छोटे छोटे काम टिप्स के थ्रू से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बोतल की जो बैड स्मेल है वो भी चली जाती है, और हमारी बोतल एकदम से साफ और नए जैसी चमकती रहती है। कहीं आना जाना होता है तो बोतल गंदी होती है तो दिखने में बिल्कुल बेकार लगती है। आप देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के आंखों के सामने ही है। फिर फ्रेंड, इस तरह से रखेंगे तो इसकी बैड स्मेल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ले लिया कपड़ों वाली क्लिप, क्लिप को इस तरह से लगा के और आसानी से इस बोतल को हम सुखा सकते हैं। जितनी भी गंदगी और बैड स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। कैसा लगा आइडिया हमारा, कमेंट में बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो हम चावल जब निकालते हैं ना तो इस तरह से हमारे कुकर में लग जाते हैं, तो इसको हमको घंटों ही भिगोना पड़ता है। लेकिन हम घंटों का काम जो है वो मिनटों में कर लेंगे। तो वो कैसे भला, तो अभी आपसे बताते हैं। बहुत ही आसानी से काम कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी गुनगुना लेके और इस तरह से हमको कुकर में डाल देना है। आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो भी चावल लगे हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है और यूजफुल है। अक्सर करके हर लेडीजों के पास ये समस्या आती है, कुकर को लेके जब चावल लगे होते हैं तो कुकर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 1-2 घंटे के लिए हमें भिगोना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम टिप्स के थ्रू से करेंगे काम तो आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से ये जो चावल इस कुकर में लगे थे तो आसानी से निकल चुके हैं। ये चावल हम ले जाके और बाहर जानवर के पास डाल सकते हैं। तो ये कुकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो चुका है। कैसी लगी हमारी छोटी सी टिप्स आप लोग कमेंट में बताना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में इस तरह से हरी सब्जी आती है, और सब्जी इतनी महंगी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सब्जी है प्याज टमाटर तो आप लोग जानते हो बहुत ही महंगाई है। तो इस तरह से जब आ जाते हैं तो ऐसे हम किसी बर्तन में रख देते हैं ना, तो हमारी जो तुराइयाँ हैं वो नीचे की साइड में सड़ जाती हैं। तो इस तरह से हम अपने जो कहीं भी इस तरह से ऐसे ही डाल दें। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे ले लिया पानी, और पानी में हमें कोई भी कपड़ा जैसे सूती कपड़ा इस तरह से निचोड़ के और हमको
इस तरह से जो हमारे पास हरी सब्जी है उस पर अच्छे से डाल देंगे। तो ये सब्जी हमारी 1 हफ्ते के लिए चलती रहेगी। हमारे किचन में बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, तो इस तरह से हम किचन वाले कपड़ों का ही यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को यूजफुल लगेगी तो आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से हमारी सब्जी खराब नहीं होगी। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप। जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो इस तरह से कोहनी के भल वो लोग बैठते हैं तो होता क्या है, कोहनी में जो काला सा धब्बा बन जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे छोटी सी टिप्स है, आप लोग ज़रूर से फॉलो करना। तो यहाँ पे काला काला सा बन जाता है निशान, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका निशान जल्दी से मिट जाए, तो यहाँ पे ले लिया लेमन, और लेमन में हमें थोड़ा सा ये जो कोलगेट है, जैसे कोलगेट हमारे दांतों को चिमकाता है ऐसे ही हर काम ये करता है। तो यहाँ पे लेमन में इस तरह से कोलगेट को लगा लेना। आप देख सकते हैं इस तरह से लगा के, और जहाँ पे हमारे काला निशान बन जाता है, जैसे कि पैरों में आप लोग अक्सर देखा होगा कि पलथी मार के सब लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे भी बन जाता है। तो यहाँ पे कोहनी पे इस तरह से हम रफ करेंगे। हफ्ते में 1-2 बार हम करेंगे तो जल्दी से इसका जो कालापन है वो दूर चला जाता है। तो लेकिन हमें करना है हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर से ज़रूर। याद करके ये करेंगे तो जो कोहनी का कालापन है वो आसानी से दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से हम छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा छोटा सा आइडिया, आप लोग कमेंट में बताना। अब आपको धुल के दिखा रहे हैं, इस तरह से हम धुल के और इसको साफ कर सकते हैं। इस तरह से कालापन इसका चला जाएगा। अब आपको हाथों में रफ करके दिखाते हैं। जैसे हमारे हाथों में रूखापन है, बेजान है, तो इस तरह से हम इसका ट्राई जो करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट होगा और हमारे हाथ बहुत ही अच्छे चमकने लगेंगे। तो इसकी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो, धुल के आपको दिखाया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप लोग भी ट्राई करना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ पे जो छोटे से कैरी बैग होते हैं उसका यूज आपसे बताएंगे, बहुत ही अच्छा सा यूज है। तो यहाँ पे ले लिया कैरी बैग। अब इस कैरी बैग का हमें करना क्या है, तो ये इधर का साइड जो है कैरी बैग का, इसको अच्छे से हमको कट कर देना। तो यहाँ पे इस तरह से एक साइड में ही कट करना है, दूसरे में नहीं करना है। आप देख सकते हो ये टिप्स है बहुत ही यूजफुल है। इसको इस तरह से कट कर दिया है। अब चाहो तो इसको ऐसे ही रखो और ना चाहो तो इसको थोड़ा सा आप मोड़ सकते हो। इस तरह से आप मोड़ सकते हो, मोड़ करके और यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो। तो कैसे करना है वो भी आपसे बताते हैं। तो यहाँ पे ले लेना सुई, और सुई की मदद से अच्छे से यहाँ पे सिलाई को लगाना है। तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे ले लिया है सुई, और सुई की मदद से इस तरह से सिलाई को हम लगा दिया है। इस तरह से आप चाहो तो लगाओ, ना चाहो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सिलाई लगा दिया है और दोनों साइड में इसी तरह से हमें सिलाई को लगाना है। फिर यहाँ पे दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लग चुकी। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नाप कर लेना है, उसके बाद में बीचों बीच में हमको सिलाई लगा देना है। बहुत ही अच्छी टिप्स है और यूजफुल है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के और इसको काट देना। फिर यहाँ पे हमको 2 जगहों पे सिलाई लगानी है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से दोनों जगहों पे सिलाई हम लगा दिया। अब ये जो बनके ये हमारा जो हैक है ये बनके रेडी हुआ। अब इसका यूज कहाँ पे करना है, जैसे कि हम मोबाइल को लगाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, चार्जर पे इस तरह से रख देते हैं। तो चार्जर से ये खिसक जाता है मोबाइल और जल्दी से टूट जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे वही वाला करेंगे जो हम इस कैरी बैग से इसको बनाया है, तो उसका यहाँ पे ही यूज हमको करना है। तो जब भी मोबाइल लगाते इससे सरक जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, चार्जर के बीच में इस तरह से इसको लटका देना है और उसके बाद में हम मोबाइल को अच्छे से 2 मोबाइल हम अच्छे से लगा सकते हैं। आप देख सकते हो ये टिप्स जो है बहुत ही यूजफुल है और हमारा मोबाइल जो है गिरेगा नहीं।
तो ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरह से चाहे जितने मोबाइल हों आसानी से हम लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये टिप्स पसंद होगी तो आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से हमारा मोबाइल भी नहीं गिरेगा और अच्छे से हमारा मोबाइल चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ पे जितने 2 हों या 4 हों आसानी से मोबाइल यहाँ पे लगे रहेंगे। तो कितना अच्छा यूज़ तरीका है। केवल हम कैरी बैग से इस पर 1 पैसे भी नहीं खर्च हुए हैं और अच्छे से हम इसको अपने घर पर ही बना लिया। इस तरह से छोटे छोटे जो काम हैं तो हम टिप्स के थ्रू से करते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इस तरह से हमारा मोबाइल कहीं भी नहीं गिरेगा। तो कितना अच्छा आइडिया है। और इसको चाहो तो कहीं भी टांग सकते हो, जैसे कुछ भी कील वगैरह हो वहाँ पे टांग भी सकते हो। तो है ना अच्छा सा जुगाड़। अब फिर हम देखते हैं अगली टिप। जैसे हमारे घर में मुरमुरे होते हैं, रखे रहते हैं और आप जानते हो कि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में जो मुरमुरे हैं तो वो थोड़ा सा नम हो जाते हैं और उसमें बैड स्मेल भी आने लगती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिससे इसकी बैड स्मेल को हम भगा पाएँ और इसमें जो नीचे की गंदगी है वो भी रहती है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ले लिया छोटा सा बर्तन और यहाँ पे जो जिससे हम आटा चालते हैं उसको ले लिया। अब इसको आसानी से हम चाल लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से इसमें डाल के और आसानी से इसको हम चाल लेंगे। जो भी इसकी गंदगी होगी ना वो आसानी से निकल जाएगी। और जो ये हमारे मुरमुरे हैं इनको हम अच्छे से नम है तो इनको कुरकुरा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे चाल लिया, जो भी गंदगी वगैरह है वो सारी निकल चुकी है। अब इन मुरमुरों को हमें करना क्या है, जैसे कि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं हमारी कढ़ाई गर्म ही रहती है, उस समय थोड़ा सा ऑयल डाल के और इस तरह से मुरमुरों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लें। इससे हमारे मुरमुरे अच्छे हो जाएंगे और हम कहीं डिब्बे में भर के रख देंगे। जब भी हम लोगों को खाने का मन होगा तब हम लोग खा लेंगे। कभी मन करने लगता है तो इसमें नमी होती है तो खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर देखते हैं अगली टिप। जैसे कि सिलेंडर हमारे घर में आता है तो ये घर का रौनक ख़राब कर देता है, क्योंकि ये इतना गंदा और ख़राब रहता है। तो इसके लिए हम क्या करें तो वो भी आपसे बताते हैं। जैसे हमारे घर में पुरानी साड़ी है और पुराने जो हमारे पास दुपट्टे वगैरह हैं उसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले रख दिया एक प्लेट, आराम से अच्छे से प्लेट रख दिया। फिर यहाँ पे ले लिया दुपट्टा। अब दुपट्टे हमारे घर में तो बहुत सारे पड़े ही रहते हैं, जैसे हम सूट पहन लेते हैं दुपट्टे का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ले लेना है और दुपट्टे को चुन्नर सा बना लेना। फिर वहाँ पे इस तरह यहाँ पे तो छोटी सी प्लास्टिक लगा देना, या चाहो तो इसको आप मोड़ के गांठ भी लगा सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे हम लगाया है प्लास्टिक। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जो ये सिलेंडर हमारा जो है तो घर में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से सिलेंडर पे चारों तरफ हम इसको कपड़े को डाल देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है। इस तरह से डाल दिया है और अब हमें क्या करना है जो ये दिखने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये देखो अच्छे से बनके ये रेडी हुआ है। अब इसके लिए ये अब दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कोई भी अपने घर में गुलदस्ता वगैरह हो इस पे रख दो तो ये सिलेंडर देखो कितना अच्छा लगने लगा। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोग भी ट्राई करना।